बिहार में साहब रोजगार ही नहीं है तो किसको दिया जाएगा? और ये 12 से 18 रुपए, इससे तो ज्यादा गांव में दारू का होम डिलीवरी करके बंदा कमा लेता है। नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी कह रहे हैं कि भारत सरकार पिछले 19 महीनों से गरीबों के लिए फ्री में अन्न मुहैया कराने की योजना चला रहा है। यानी कि बीजेपी की सरकार पिछले 19 महीनों से भारत के उन तमाम गरीब और पिछड़े लोगों के लिए अन्न देने का कार्य कर रही है। तो लेकिन ये भारत के जो इतने गरीब लोग हैं उनका बनाने का कार्य भी तो भारत सरकार ही कर रही है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर भारत सरकार सर अगर रोजगार देती तो गरीबों की तादाद इतनी नहीं होती। लोग कमाते, लोग काम करते, और लोग जो काम करते तो उनको सरकार पैसा देती। लेकिन सरकार करते नहीं, हम आपको अपाहिज बनाएंगे, विकलांग बनाएंगे, फिर हम खाना देंगे, और जब हम खाना देंगे तो आपको अपने आप एक सहानुभूति होगी और आप हमें वोट दीजिएगा। है ना सुशील मोदी जी? बात तो यही है सर। नहीं तो सरकार रोजगार की व्यवस्था करती। और आप भी पिछले 15 साल बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं, और बिहार में जब भी सबसे पहले आपदा आती थी तो सबसे पहले आप ही होते थे हाफ पैंट में भागने वाले। गलत मैं कह रहा हूं तो बताइएगा। आपके समर्थक मेरे कमेंट बॉक्स में गालियों की बौछार कर देंगे, लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो सच है वो कहूंगा ही, क्योंकि मेन सोर्स मीडिया बिक चुकी है और आप लोग भी बिकते हैं और बस खरीदार होना चाहिए। मैं भी एक पद पे और एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि आप लोग जैसे तुच्छ नेता को खरीद सकते और अपने मन माफिक कार्य आप लोगों से करवा सकते, ताकि जो मेरे भाई बंधु हैं जो गांव में रह के अभी भी चूहा मार के खाने पर मजबूर हैं, और आप लोग ये जो 5 किलो अन्न देके फोटो क्लिक करवाते हैं, उन लोगों को मैं खरीद सकूं। ये दिन आएगा। अभी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी दोनों का गठबंधन चोली दामन जैसा ही रहा, क्योंकि एक डिप्टी सीएम थे और एक बिहार के मुख्यमंत्री अभी भी हैं। अभी सुशील मोदी जी राज्यसभा में मेंबर हैं और वहीं से कह रहे हैं कि पिछले 19 महीने से भारत सरकार गरीबों को अन्न दान में दे रही है, गरीबों को लिए फ्री में अनाज बांट रही है। साहब आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? रोजगार दीजिएगा तो गरीबों की तादाद खुद कम हो जाएगी। ये गरीबों की तादाद बढ़ाने में आप लोगों का जो फ्री योजना है अन्न देने का, ये क्या इसका सबसे बड़ा हाथ है। क्योंकि जब 2 वक्त का रोटी फ्री में आप दे ही रहे हैं तो काम क्यों ही करना? और ये कब तक दीजिएगा? जब तक आपका इलेक्शन है तब तक। और ये जो दे रहे हैं वो हमारा ही है। कान इधर से पकड़िए या फिर इधर से पकड़िए, बात यही है। बस बात यह है कि हम लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं कि आप लोग जैसे समाजसेवी के नाम पे जो गिद्ध बैठे हुए हैं उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब ये वक्त बीतने वाला है साहब। आप लोगों के पतलून हम उतार देंगे। आप लोगों का जो चोला है समाजसेवी का नाम का, वो हम उतार के जला देंगे। और फिर आपके अंदर जो एक दरिंदा और भेड़िया बैठा है उसका उजागर हो जाएगा। क्या आपको दिखता नहीं है अभी बिहार में क्या हालात चल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का? ऐसा एक कोई घंटा बता दिए जिस घंटे में कहीं मर्डर, अपहरण, बलात्कार ना हो। लेकिन इसमें भी हमारे राज्य के वो तमाम मेहनती छात्र और छात्राएं और लड़के अपनी मेहनत से अपनी सफलता की कहानी लिखते हैं। लेकिन आपके जैसे करप्ट और भ्रष्ट समाज सेवा के नाम पे जो नेता हैं उनके लिए मैं क्या ही कह सकता हूं, शब्द ही नहीं बचता। इसका मतलब यह नहीं है मैं कि बीजेपी और जदयू का विरोधी हूं और आरजेडी का समर्थक। आरजेडी में भी कई ऐसे भ्रष्ट नेता हैं और जदयू में भी कई ऐसे भ्रष्ट नेता, लेकिन मजबूरी है हम लोगों के पास कि हम वहां नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन आशा और विश्वास है कि हम उस दिन वहां एक ना एक दिन वहां पहुंचेंगे। अभी बिहार में अभी आप लोगों को एक बात मैं बताऊंगा जिसको सुन के या तो हंसोगे भी या फिर अपनी किस्मत पे रोओगे भी, और ये भी सोचोगे क्यों हम ये बदहाली और ऐसे हालात जीने के लिए मजबूर हैं। क्या कारण है कि हम ऐसे हालात में जी रहे हैं? बिहार के श्रमिक मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से लेकर बढ़ी है, जिसकी क्राइटेरिया है 12 रुपए से लेकर 18 रुपए तक। यानी कि जो सरकारी
पैमाना है जो कि श्रमिकों को देने का, वो 12 रुपए से लेकर 18 रुपए तक बढ़ा है। जब बिहार में साहब रोजगार ही नहीं है तो किसको दिया जाएगा? और ये 12 से 18 रुपए, इससे तो ज्यादा गांव में दारू का होम डिलीवरी करके बंदा कमा लेता है। तो रोजगार ही क्यों करेगा और आपका काम क्यों करेगा? दारू के 4 होम डिलीवरी करेगा, इससे ज्यादा पैसा मिल जाएगा। इसका मतलब मेरा कतई नहीं है कि मैं लोगों को बोल रहा हूं कि दारू की होम डिलीवरी कर रहे हैं। मैं आपके ये जो दारू बंद का तमाशा है और जो माफियाओं का सपोर्ट कर रहे हैं उसका बस कपड़ा हटा रहा हूं। मैं आपको बस नंगा क्या करूंगा, जो पहले से ही आप नंगा है। बस लोगों को दिखा रहा हूं कि देखिए ये क्या है। बिहार में दारू जहां पे भी रही है, पहले एक लोकेशन होता था कि ये यहां दारू मिलता है, आप खड़ा होइए, फोन कीजिए, दारू आपके पास आ जाएगा। और बिहार की श्रमिक न्यूनतम मजदूरी होती है 300 रुपए, 300 कुछ रुपए है। और बिहार में पूरे दिन होम डिलीवरी करो 500-600 रुपए मिल जाएंगे। कौन बढ़िया है आप ही बता दीजिए। मरता क्या नहीं करता, दारू की होम डिलीवरी करेगा कि आपके यहां मनरेगा में काम करेगा? और मनरेगा में काम तब करेगा जब पंचायती राज मुखिया जी सही से काम कराएंगे। वो भी 20 लाख रुपए देके इलेक्शन लड़ा है, तो पहले अपना 20 लाख रुपए रिटर्न करेगा या फिर जनता का काम होगा? मैं अपने ऑडियंस और जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को लगता है जो एक बार नीतीश कुमार जी कहते थे कि बीजेपी यानी कि भारतीय झूठा पार्टी, उसी के जाके सामने अब नतमस्तक हो रहे हैं, ये बिहार की जनता का भलाई करेंगे या कर रहे हैं? या ये जो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में मैंने सुधार कर दिया, क्या आप लोग इससे सहमत हैं? अगर सहमत नहीं है तो इस वीडियो को लाइक शेयर इतना कीजिए कि नीतीश कुमार के जो एडवाइज करने वाले लोग हैं, जो सलाह देने वाले लोग हैं, उनके पास पहुंचे और वो वास्तविकता से परिचित हो, ग्राउंड लेवल पे कार्य करें, हवा में पैराशूट से ना चले। जब इलेक्शन आता है तो हमारे पास पैर धोने के लिए भी आ जाते हैं, जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो ईद का चांद हो जाते हैं। फिर भी बिहार में बहार बा कहे से कि सुशासन बाबू के सरकार बा। साहब सुशासन बाबू के सरकार ना बा, ये आपदा के सरकार। और मैं अपनी जनता जनार्दन पे भी छोड़ देना चाहता हूं कि उनको क्या लगता है कि अभी भी जातिवाद और धर्म के नाम पे बट के ऐसे तमाम भेड़ियों के हाथ अपनी भविष्य का कत्ल और मर्डर करते हुए देखते रहना चाहिए? अगर नहीं तो वक्त है अभी भी अपने हक के लिए और अपने सपनों के लिए लड़िए, अन्यथा ये लोग आप लोगों को और हमें भी अपाहिज, विकलांग और मानसिक संतुलन और पागल बना के ही छोड़ेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा मेरे अतुल्य लोकतंत्र करके यूट्यूब चैनल को। अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अतुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज।